एक छोटा बच्चा जो कि बचपन से ही बहुत बड़ा पॉर्न स्टार बनना चाहता है। तो चलिए जानते हैं क्या ये बच्चा बड़ा होकर पॉर्न स्टार बन पाएगा या नहीं। इसके लिए आपको वीडियो में आगे तक बने रहना होगा। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। वेब सीरीज की स्टार्टिंग में हम रोको नाम के एक आदमी को देखते हैं और देखकर ऐसा लग रहा है रोको काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसान है। हर एक इंसान रोको का दीवाना है। इतना सब जानने के बाद हमें पता चलता है रोको एक बहुत बड़ा पॉर्न स्टार है, सेम जोनी भैया जैसा। और पॉर्न इंडस्ट्री में वो सलमान भाई की तरह राज करता है। आज रोको का बहुत बड़ा दिन है बिकॉज सारे पॉर्न इंडस्ट्री के लोग आज उसका इंटरव्यू देखने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से रोको काफ़ी ज़्यादा खुश था। मगर फिर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इस पॉर्न इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट कर देता है। मगर वो आदमी कौन था जिसे देखकर रोको ने इतना बड़ा फैसला करा? इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। रोको के इस फैसले से काफ़ी सारे लोग नाराज हो गए थे। तभी उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे कहती है तुम पॉर्न इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकते, मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है और पॉर्न वीडियो बनानी है। इस लड़की का नाम नायोमी है और ये रोको के साथ पॉर्न मूवी बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बस इस मौके का फायदा उठाकर रोको उसकी रेलगाड़ी बना देता है। कुश्ती खेलने के बाद हम देखते हैं रोको को किसी तरीके की बीमारी है और उसके हथियार में से खून भी निकलता है। शायद यही मेन रीज़न होगा उसके पॉर्न इंडस्ट्री को छोड़ने का, बिकॉज अब उसके पप्पू ने सही तरीके से काम करना बंद कर दिया है। इन सब के बाद हम देखते हैं रोको के फ्लैशबैक का सीन, जहां पर हम छोटे रोको को देखते हैं। ये रोको बचपन से ही सेक्स के पीछे पागल था। बचपन से ही रोको एक बहुत बड़ा पॉर्न स्टार बनना चाहता था। इसके बाद हम रोको की फैमिली को देखते हैं। रोको एक गरीब घर से बिलोंग करता था और उसके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी रहा करती थी। रोको का बड़ा भाई जिसका नाम टॉमी है, वो एक अय्याश किस्म का इंसान था जो कि अपनी अय्याशी पर ज़्यादा ध्यान दिया करता था और अपने घर पर बिल्कुल भी पैसा नहीं देता था। और रोको के दो और भाई थे जिनका नाम अरमाडो और जॉर्जियो है, जो कि दूसरे देश में जाकर काम करते थे और अपने घर पर पैसा भेजा करते थे और इन्हीं पैसों की वजह से उनका घर का खर्चा चल पाता था। इसके बाद हम रोको के एक और भाइयों को देखते हैं जिसका नाम क्लॉडियो है, जो कि 5 साल की उम्र से अपाहिज है, बेसिकली घर का बोझ। मीन्स जितना भी पैसा उनके घर में आता है उसका आधा पैसा क्लॉडियो के ऊपर लग जाता है उसके ट्रीटमेंट और दवाइयों में। बस इसी कर्ज की वजह से रोको का बाप दिमागी रूप से पैदल हो गया था। खैर ये सब छोड़ो, हम रोको के ऊपर दोबारा आते हैं। रोको अपनी मोम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी मोम क्लॉडियो से काफ़ी ज़्यादा प्यार करा करती थी, जिसकी वजह से रोको को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन टॉमी ही सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक बात और बता दूं आपको, ये साले टॉमी ने ही रोको को बचपन से सारी गंदी बातें सिखाई है। धीरे धीरे कहानी में थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं एक दिन क्लॉडियो की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से रोको काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और अब उसने फैसला कर लिया था कि वो सबसे बड़ा पॉर्न स्टार बनकर दिखाएगा। फिर हम पास्ट के सीन पे आते हैं। जब से रोको ने अपने रिटायरमेंट अनाउंस करी है तब से ये सारा क्राउड पागल हो गया है और अगर वो मेन गेट से एग्जिट करेगा तो वो क्राउड उस पर हमला भी कर सकता है। इसीलिए वो और उसका दोस्त गैब्रियल सुमड़ी से निकलने के लिए सोच रहे थे। इसके बाद हमें पता चलता है जो इंसान रोको को ऑडियंस में बैठा हुआ दिखाई दिया था वो असल में उसका बड़ा भाई टॉमी था, जिसने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली थी और मरने के बाद से वो रोको को लगातार दिखाई दे रहा था। बस इसी वजह से रोको को अब उससे डर लगने लग गया था। तो इस बात का जवाब उसका दोस्त गैब्रियल देता है, तू टेंशन मत ले और अपने पप्पू पे ध्यान दे। रोको को बचपन से ही बिगाड़ने वाला टॉमी था, जो कि बचपन में ही उससे गंदी गंदी बातें करता था और यही मेन रीज़न था जो रोको ने पॉर्न इंडस्ट्री में जाने का फैसला करा। एक दिन रोको के दुश्मन उसकी सेक्स बुक चुरा लेते हैं, तो रोको उस बुक को वापस लेने के लिए चला जाता है। तो वो सारे लड़के रोको की पैंट उतारकर उसकी बंदूक को पकड़कर खींच देते हैं, जिसकी वजह से रोको को काफ़ी बुरा लग रहा था। तो वो अकेले बैठा हुआ था। तभी उसका बड़ा भाई वहाँ पर आता है, तो रोको अपने बड़े भाई को वो सब बता देता है जो उसके साथ अभी अभी हुआ। फिर उसका भाई परेशान होकर उसकी बंदूक को देखता है और उस बंदूक को देखकर उसका भाई खुश हो जाता है, क्योंकि रोको के दुश्मनों ने उसकी बंदूक को खींचकर लंबा कर दिया था और अब रोको के पास दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक थी। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रोको ऑडिशन से बाहर आ रहा था,
तभी उसे दोबारा टॉमी दिखाई देता है। इस तरह से पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम सेकंड एपिसोड में आते हैं। जब से रोको ने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है तब से ये पॉर्न इंडस्ट्री में तहलका मचा हुआ है, क्योंकि रोको के पास दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक थी और अगर दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक वाला इंसान इस इंडस्ट्री को छोड़ देगा तो इस इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता। इसलिए पॉर्न इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज उसे समझाने के लिए आ रहे थे ताकि वो इस इंडस्ट्री को ना छोड़े। इसके बाद हम दोबारा पास्ट देखते हैं। रोको और टॉमी बड़े हो गए हैं और इन दोनों का बॉन्ड सेम पहले जैसा था जैसे कि बचपन में हुआ करता था। टॉमी और रोको दोनों पेरिस में शिफ्ट हो गए थे एंड टॉमी ने रोको की जॉब एक रेस्टोरेंट में लगवा दी थी जिसमें कि वो खुद भी काम करा करता था। दिन में टॉमी रेस्टोरेंट में जॉब करता था और रात में बदमाशी करता था। देखकर ऐसा लग रहा है टॉमी की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। दूसरी तरफ रोको की मुलाकात सिल्वी नाम की एक लड़की से होती है और देखकर ऐसा लग रहा है रोको को सिल्वी से प्यार हो गया था। धीरे धीरे कहानी में थोड़ा टाइम बीतता है और हमें पता चलता है टॉमी जिस रेस्टोरेंट में काम करा करता था उसी रेस्टोरेंट में धोखाधड़ी से चोरी भी करता था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉय उसका विरोध करता है तो टॉमी उसका कुत्ता बनाकर उसको बहुत मारता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। सिल्वी और रोको एक चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं और प्रेयर करने के बाद इन दोनों के मन में कुश्ती करने का ख्याल आता है, लेकिन जैसे ही सिल्वी रोको की बंदूक को देखती है उसकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि सिल्वी ने आज तक इतनी बड़ी बंदूक नहीं देखी थी। और फिर ये कुश्ती कुछ ऐसी होती है जैसे कि कोई जंग का मैदान हो, हर जगह खून ही खून था। तू समझा? हाँ। इस कुश्ती की वजह से सिल्वी को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो इस टूर्नामेंट से बाहर आ जाती है और रोको से भी नाराज हो जाती है। इन सब से परेशान होकर रोको काफी ज्यादा उदास हो गया था और अपने भाई को उदास देखकर टॉमी उसे हल्का करवाने के लिए ले जाता है, जहां पर ये दोनों भाई बेचारी दो लड़कियों को कोका कोला पिलाकर उनकी प्यास बुझा देते हैं। ये सब होने के बाद मानो रोको का जिगरा खुल गया था। अब वो आए दिन नई नई लड़कियों के साथ कबड्डी खेल लेता था। फिर एक दिन उसकी लाइफ में दोबारा सिल्वी की एंट्री होती है, लेकिन रोको को अब सिल्वी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे नई नई लड़कियों का चस्का चढ़ गया था। धीरे धीरे रोको सेक्स एडिक्ट हो गया था और सेक्स पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। दिन पे दिन वो सेक्स पाने के लिए अपनी इमेज गिराता जा रहा था और सिल्वी उसे इस कंडीशन में देखकर बहुत बुरा फील करती थी। साथ ही टॉमी भी उसे इस कंडीशन में देख के बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। इसलिए टॉमी उसे समझाता है कि तेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक है तो इसका ढंग से इस्तेमाल कर, वरना तेरी गिनती आवारा कुत्तों में होने लगेगी। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रोको सेम उसी जगह पर था जहां वो अपने बड़े भाई टॉमी से मिला करता था। तभी अचानक उसे टॉमी दिखाई देता है और हमें पता चलता है टॉमी असल में मरा नहीं है बल्कि अभी जिंदा है। रोको टॉमी को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश था। तभी अचानक टॉमी अपनी गन निकालकर रोको की कमर पर लगा देता है और बोलता है मेरे साथ चल। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। रोको एक क्लब में थ्रीसम कर रहा था, वो भी उस इंसान के आगे जिसे देखकर वो बड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो किताब रोको बचपन में देखा करता था उसी किताब का जो मेन कैरेक्टर था सुपर सेक्स। जी हाँ, आज वो उसके सामने सेक्स कर रहा था और सुपर सेक्स भी उसकी बंदूक को देखकर चौंक जाता है। इस तरह से सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब हम थर्ड एपिसोड पे आते हैं। सुपर सेक्स के आते ही रोको की मानो चांदी हो गई थी, मगर एक दिक्कत थी, रोको ठरकी था और लड़कियों के टच होते ही वो बुर्ज खलीफा को फेल कर देता था। इन सब की वजह से रोको सुपर सेक्स के सामने काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। जैसे ही रोको काम खत्म करके अपने घर पर आता है तभी अचानक कुछ लोग उसके घर में घुसकर उसकी भाभी को गन पॉइंट पर रख लेते हैं और टॉमी के बारे में पूछने लगते हैं। थोड़ा जानने के बाद हमें पता चलता है ये कोई गुंडे नहीं थे बल्कि ये सब पुलिस वाले थे। दरअसल एक रात पहले टॉमी और उसके दोस्तों ने एक जगह पर डकैती मारी थी जिसमें एक इंसान की मौत हो गई थी। बस इसी चक्कर में पुलिस वाले टॉमी को ढूंढ रहे थे। हालांकि टॉमी घर पर नहीं था तो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आज रोको के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज उसे अपनी पहली पॉर्न मूवी में काम करने का मौका मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही रोको का नंबर आता है वो केवल 8 सेकंड में ठुस हो जाता है। ये रोको तो नाड़े का ढीला निकला। इन सब से रोको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था, इसलिए वो बिन बोले वहाँ से निकल रहा था। तभी हम देखते हैं
सुपर सेक्स उसके पीछे आकर उसे बहुत सुनाता है। ये सब होने की वजह से रोको समझ गया था ये सारा गेम माइंड का है, तो उसे अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा, तभी वो पोर्न मूवी में आगे काम कर पाएगा। इन सब के बाद जब रोको घर पर आता है तो जो शर्ट वो अपने भाई की पहनकर गया था उसमें सीमन का दाग लग गया था, तो वो उस शर्ट को बेकिंग सोडा और पानी में भिगोकर रख देता है। एंड जैसे ही रात होती है तो टॉमी घर पर वापस आ जाता है, वो भी काफी ज्यादा नशे में धुत होकर। एंड जैसे ही उसकी नजर उसकी शर्ट पर जाती है तो वो गुस्से में आग बबूल हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था रोको और उसकी वाइफ ने एक दूसरे के साथ कुश्ती की है। अब उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। वो रोको को जान से मारने ही वाला होता है, तभी उसकी वाइफ उसे समझा लेती है और वो रोको को नहीं मारता। अब रोको काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए अपना मूड सही करने के लिए वो उसी जगह पर चला जाता है जहां पर वो अक्सर जाया करता था। तभी उसे वहां पर सिल्वी मिल जाती है। इसके बाद आपको पता ही है क्या होगा। अगली सुबह रोको जब अपनी माँ को कॉल करता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि जिस गैंग ने रोको के साथ बचपन में मारपीट करी थी, आज उन्होंने रोको के छोटे भाई को भी काफी ज्यादा पीटा है। बस इतना सुनते ही रोको अपने घर पर आ जाता है और उस गैंग के लोगों को अकेले ही मारने के लिए चला जाता है, लेकिन बाद में खुद ही पिट जाता है। अब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था और उसके सामने थी नर्स, लेकिन ये रोको उस नर्स को भी नहीं छोड़ता। जैसे ही रोको की तबीयत सही होती है तो ये रोको अकेले ही उन सारे गैंग मेंबर से लड़ने के लिए चला जाता है। रोको की ये बहादुरी उस गैंग का हेड देख लेता है और रोको को वहां से जिंदा वापस जाने देता है। ये सब होने की वजह से आज रोको मर्द बन गया था। अब रोको अपने आप को साबित करना चाहता था। जिस तरह से उसके सुपर सेक्स के सामने बेइज्जती हुई थी, अब वो उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो अपने आप को सबके सामने साबित कर भी देता है कि वो लंबे समय का घोड़ा है। ये सब वहां पर सभी लोग देख रहे थे और सबकी आंखें फटी रह गई थी। देखकर ऐसा लग रहा था अब रोको की किस्मत बदलने वाली है। थोड़े ही दिनों बाद रोको रोमा शहर आ जाता है, जहां पर आकर उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिलने वाला था। ये इस वेब सीरीज का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं आपको बाकी के एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।